श्री धाम के धनी की जय। जय। साथ जुए माया तनी रामत जुजवा थई तेरी घरे सिधाबिया वाणी ते माटे कही वाणी ते माटे कही ये रामते माया तणी। प्रणाम। फरमाइए भुजय महाराज, फरमाइए सुंदर साहब जी। माया तणी ये ब्रह्मांड माया तणी महानतम बुद्धि के सागर हाथी सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी प्रकाश गुजराती बेहदवाणी बेहदवाणी में बेहद न साथी तम सामलो मोटी बेहदवाणी मोटा मोटा रे થઈ गया और कोने न जानी। ये बेहदवाणी इस संसार में किसी के पास में नहीं है। बेहदवाणी की महिमा परंपार है। जिसके पास बेहदवाणी होती है वो पूरे खेल को अच्छी तरह से समझ सकता है। खेल तो माया है, वह ब्रह्म के लिए भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। माया और ब्रह्म का निरूपण समझ सकता है। इसलिए इस बेहदवाणी को ऋषि हो, योगी हो, मुनि हो, तपस्वी हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, बड़े बड़े अवतार हो, किसी को बेहदवाणी नहीं मिली है। ये बेहदवाणी सुंदर साथ खेल देखने आए हैं। उनको जगाने के लिए धामधनी ने इस बेहदवाणी को भेजा है। बेहदवाणी का हमने तात्पर्य बताया। बेहदवाणी क्या है? ये बेहदवाणी तारतम है। तारतम को बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्ती बातें तारतम में कई रूप। इसलिए तारतम ही बेहदवाणी है। ये तारतम क्या है? तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, सुख होए जहर चढ़ावो दुनी का तो सुख होए ताको। तो दुनिया का जहर भी उतर जाता है। जितनी शंकाएं हैं, सबसे बड़ी शंका होती जहर। उस जहर को उतारने के लिए पिया जी औषधि लाए हैं। उसको समझाते हुए बता रहे हैं कि साथ जी तुमको घर वापस ले जाने के लिए एक ही रास्ता है, उपाय है, और वो है तारतम, और वो है बेहदवाणी। इसलिए सब सुंदर साथ के ऊपर में जो माया ने अपना प्रभाव डाला है, माया का प्रभाव हटा देंगे और इस वाणी के द्वारा उनको अपने घर तीड़ ले जाएंगे या वापस इनको लेकर के जाएंगे। ऐसी ये वाणी कही गई है। मुकाए नहीं, मुकाए नहीं मतलब मुकाए का मतलब छोड़ना। ये वाणी ऐसी है कि जो माया को अपन छोड़ नहीं सकते हैं। मुकाए नहीं मतलब छोड़ना। जो माया को छोड़ने में हमें बड़ा कष्ट होता है, माया को त्यागने में हमें बड़ा तकलीफ होती है, ये वाणी उसको पिला दो, उसको ये वाणी सुना दो, बिल्कुल सरल बन जाएगा। लौट करके वो अपने घर के लिए आकर्षित हो जाएगा। ये वाणी में यदि कोई भी जीव, कोई भी आत्म घर को जाना नहीं चाहती वापस, तो उसको यह वाणी तारतम वाणी बेहदवाणी उसको दो। इसके लिए धामधनी लेकर के आए हैं। ब्रह्मांडनी कारीगरी, ब्रह्मांडी कारीगरी। परम परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना, कारीगरी बोलते रचना, इतनी सुंदर रचना की है। थई लागू साक्षात, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सत्य है असत, है झूठा, है अंधेरा, अज्ञानता। लेकिन इस संसार में जो आ गया उसको लगता है बस यही अखंड है? इसी में हम रमने वाले हैं, इसी में रहने वाले हैं, हम कभी जाने वाले नहीं हैं। यही हमारी पूरी जीवन यहीं पर कटेगा। इस तरह से ऐसी ये लीला माया रची है। सारी की धी
सही। सारी कीधी सही, सारी का मतलब क्या है यहाँ पर? सारी मतलब होता सीधा, सीधा मतलब सरल। जो ब्रह्मांड की कारीगरी इतनी टेढ़ी है, माया इतनी प्रबल है, उसमें जो हाथ ना सूझे हाथ, ऐसी बिल्कुल सरल सीधी बना दी है, सुगम मार्ग बना दिया है कि सीधे मार्ग से तुम जो है निज घर परम नाम को देख सकते हो, अपनी नामधनी का दीदार प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये ब्रह्मांड के अंदर में नामधनी तारतम्य लेकर के आए हैं, इससे तुम्हारा मार्ग सुगम बन जाएगा। पारे बड़ा गुड़िया तना, परे बड़ा गुड़िया तना, पारे बड़ा नहीं, परे बड़ा गुड़िया तना। अब बता रहे हैं कि एक जादूगर आता है और जादूगर के साथ में एक पोटली होती है जिसको पिटौरा बोलते, पिटारा बोलते हैं, लेकर के चलता है और वो आकर के उस पिटारा में से खोलता है। डमरू बजाया, जमुड़े किया और उसने अपने कहो बड़े बड़े गोले खा जाए, बड़े बड़े जो है निगल जाए, और ऐसे ऐसी जादू दिखाता है जिसमें अंदर में एक बता दिया उन्होंने। करता तो बहुत सी लीला है, वो कर्तव्य तो बहुत दिखाता है, लेकिन यहाँ जिसको बता रहे वो मुख है सुनने वाला, कि जिस तरह से वो उस टोकना के अंदर में है ना, उसके अंदर में खोल करके और एक पल के अंदर में गुड्डियां छोटी छोटी गुड़ियां बना देता है, बोलो, और थोड़ी देर के अंदर में वो उसको लुप्त कर देता है। उसके अंदर में कितनी नाटक करके और थोड़ी देर में ऐसे ऐसे वृक्ष पैदा कर देता है, रंग बिरंगे फूल पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण के अंदर में उसको वो गायब भी कर देता है। देखने वाले उलझ जाते हैं, लगता है बिल्कुल सही है, सबको मालूम है जादूगर है। बोलो, आता था बजा करके बैठता था हमारे यहाँ पर, विशेष करके पीपल के यहाँ पर सब इकट्ठे घर से दौड़ दौड़ करके आवे और जो जादू बनाए सब अपने आप को भूल जाए, अपने शरीर को भूल जाए। वो समझता भैया बिल्कुल सही कर रहा है ये, किसी को भी हाथ उंगली पकड़ करके बोले भैया देखो मीठी हो गई, उसने तुम्हारी उंगली छू भर दी, बोले मीठी हो गई, बोले शायद शक्कर सुला दी होगी इसने, और बिल्कुल निर्मल रहता था। तो ऐसे ये सीखने वाले होते, ये जादूगर चतुर होते हैं। उन्होंने आकर के गुड़ियां बनाई और वृक्ष बेलियां बनाई, जय में कड़ियो भरियो, इसलिए उसको बोलते पोटली, कड़ियो बोलते उसको, पोटला को। इसलिए उसने इस तरह से टोकना के अंदर में इतनी गुड़ियां बना दी, इतने फल, इतने वृक्ष बना दिए, और थोड़ी देर में फल उसमें फलने लग गए। बोलो, आप देखते देखते अब सबको मालूम है भैया पेड़ में पैसा लगते हैं, कहा भी बोलिए कि हमारे पैसा पेड़ लग रहे हैं, पेड़ में पैसा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो एक पल के अंदर वो पैसा पैदा कर देता है, वो थोड़ी देर में सब गायब कर देता है, कहाँ चले जाते हैं। इस तरह से सबका मन हर लेता है। फूके मारी जुए और उसने ऐसे भूख मारी, जुए देखा तो ना तो गुड़िया है और ना वो परेवा है। बोलो, बनाने कबूतर, परेवा मतलब कबूतर, ना वो कबूतर है और ना वो कुछ नहीं दिखाते, सब चुप हो जाते। तरत खाली करियो, तुरंत ही सब खाली हो जाता है। देखते देखते बनाते 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 एक पल के अंदर पूरा मिटा देता है। एमे बाजी माया तणी, एम बाजी माया तणी, एम मतलब इस तरह से, बाजी मतलब ये खेल माया का बनाने वाला है अक्षर ब्रह्म, समझे, ऐसा बनाता है और बना करके क्षण में देखे पल में उड़ावे, कई कोट ब्रह्मांड नजरों में ले, नजर में लेकर के क्षण में उड़ा देता है। एम इस तरह से हम भी इसी तरह से हैं, जैसे कि परेवा जिसको कबूतर बोलते हैं, जैसे गुड़िया, इस तरह से अनेक कलाएं दिखाने वाले, इस तरह से हम बाजी के अंदर में उलझ जाते हैं। ब्रह्मांड जे रचियो, इस तरह से पूरा ब्रह्मांड, उसने तो कड़िया के अंदर में, टोकना के अंदर में कबूतर बनाए और उसके अंदर में उसने गुड़िया बनाई, लेकिन ये तो पूरा ब्रह्मांड बना दिया। इतना बड़ा जादूगर है, इतनी बड़ी रचना करके दिखा दी है। देखी बाजी परे बड़ा, देखी बाजी परे बड़ा, इसलिए कहते हैं श्री इंद्रावती जी कि ये परेवा की बाजी मतलब जिसने बनाया, जैसे बना रहा है, मिटा रहा है, जैसे गुड़िया बनाता और मिटाता है, ये खेल की बाजी देख करके हम सब लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं,
उसी में मग्न हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। साथ माहे मचियो, जो साथ देख रहे हैं वो भी उसी में मलकने लग जाते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल साक्षात सही सही है, ऐसे हम समझ रहे हैं कि खेल बना रहा है अक्षर ब्रह्म, परिवार के समान बनाता है, और हम भी आकर के इसको अखंड मान करके बैठ गए हैं। और इसमें भी हम लोग अपनी अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने अपने कर्तव्यों के द्वारा इसमें मगन हो गए हैं। आम्बो बाबी जले सींचियो। और फिर देखो तुरंत दूसरा खेल बनाता है वो, क्योंकि जब उदाहरण देते हैं ना इंद्रावती जी, तो एक नहीं तीन तीन चार चार उदाहरण देते हैं, उसी के संदर्भ में उदाहरण देते हैं। और उसने तुरंत जो है ये आम बाबी, बाबी बोलते हैं बीज, समझे, गुठली जिसको कहा जाता है, तो उसने एक बीज बोया आम का, और बोते ही भैया वो इतना बड़ा बन गया, और बड़े होते ही उसके अंदर फल लग गए, रंगबेलियां चढ़ गई। होता है कहाँ होता भैया, थोड़ी देर के लिए कहाँ चलना है अपने को, पिक्चर हॉल में चलना है, पिक्चर हॉल में चलिए। ऐसा बनाता डायरेक्टर, ऐसे बनाता है उसका हाथ बनाना प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, ऐसा बनाता भैया। थोड़ी देर में भैया उसने खेती जोत ली, और 2 मिनट हुए नहीं खेत बढ़ गया, वो और टाइम हुआ नहीं, कटना शुरू हो गया, घर पर आ गया। बनाते नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल चमत्कार। ऐसे उसने बीज बोया और वृक्ष बना, और वृक्ष बनकर के उसके अंदर फूल आ गए और फल भी लग गए। खिड़मा फूले फलियो, खिड़मा देने लगी है, उसके अंदर फूल आ गए, फल भी तो हो गए, और वृक्षों के अंदर फल भी लग गए आकर के। विधे विधनी रंगे वेल। इसलिए कितने उदाहरण दे रहे हैं, विध विधनी रंग वेलियां, तरह तरह के रंग 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 बिरंगे इस ऐसे फूल खिल गए, रंग रंग अनेक प्रकार के ऐसे वृक्षों की शोभा बन गई। बने ऊपर चढ़ियो, और जैसे ऐसा बन चढ़ते चढ़ते वो लताएं आच्छादित हो गई, छा गई, इतना जबरदस्त बना करके उन्होंने उसको सजा दिया। ते देखी चित भरमियो, ये देख करके सबका, देखने वालों का चित्त भ्रमित हो जाता है, वो निर्णय नहीं कर पाता है कि ये भैया सत्य है क्या सत्य है। उसमें वो कह नहीं सकता है कि भैया ये सत्य बनाया इसने, फल फूल बनाए हैं, वृक्ष बनाए हैं, या झूठे हैं। सबके सब का चित्त उस अपनी तरफ खींच लेता है। सुधे नहीं शरीर, अपने शरीर की सुध बुध शान सब भूल जाते हैं और उसी में मगन हो जाते हैं, अपने आप में उसी को में लिप्त हो जाते हैं। बिकले थई रंगे वेलड़ी, और सुंदर सा जी विकल थई, वो रंग जितना है बेल की, लताओं की, फलों की, फूलों की, बिकल गई, मतलब कि वो नष्ट हो गई। एक पल के अंदर में सबकी सब मिट गई, सबके सब वहां दिखाई नहीं दे रही हैं। वो चित ना रहे धीर, जैसे उसने उसको हटाया सबका चित्त एकदम चौंक गया, अरे यार अभी तो इतना अच्छा बनाया था, ये कहाँ समा गया, कहाँ चला गया। तो किसी का भी चित्त मन धीर स्थिर नहीं रहता है। तत्क्षणे ते दिसे नहीं, तत्क्षण उसी क्षण ना वो रंग दिखता है, ना बेलताएं दिखती है, ना फल, ना फूल, ना कुछ नहीं दिखता है, सबके सब वहां से गायब हो जाते हैं। बाजीगर हाथ, बाजीगर के हाथ में कुछ नहीं दिखाई देगा। बोलो आपके सामने इतने बड़े बड़े गोले बताएगा वो, पता नहीं किस तरह से करते, वो लाकर के कहाँ छिपाते, बाहों में छिपाते, पैसा देते भैया, और पैसा लेकर के उसको ही बोलते देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया, वहां से यहाँ आ गया, ऐसी कलाएं सीखते हैं, बताते। इसलिए ये जादूगर है अक्षर ब्रह्म, और ये जादू देखने के तो हम आए हैं। राजी महाराज ने कहा जादू देखना है, हाँ क्या जादू देखा, देख लो वो झूठा बनाता है, वो अक्षर ब्रह्म है ना, वो झूठ बनाता है, हाथ दिखा दो ना राजी महाराज एक बार, वही देखने के लिए हम आए हैं। दिखाता है वो, सुबह से रात दिन दिखाता है, तो परम धाम के अंदर भी देखने मिलता नहीं है। इसलिए जब कोई चीज नहीं मिलती है ना, तो थोड़ी देर के लिए चित्त भ्रमित हो जाता है, और धीरे धीरे करके जब समय आती है तो फिर उससे अदर जाता है, फिर उससे मन हट जाता है। ऐसा है संसार में, कोई भी चीज आप देख लो, थोड़ी जब तक आपको नहीं मिलती जहां तक उसके अंदर में ललक बनी रहती है, और जहां पर मिली उसी समय वो छूट जाती है, फिर नहीं ललक। इसलिए राजी महाराज जी दिखाना चाहते थे
ताकि तुम्हारे अंदर में जो चाहना है ना वो तुमको समझ में आ जाए सब झूठा है। इसलिए झूठ दिखाने के लिए राज्य महाराज हमको लाए। आम्बो ना काई बन वेलड़ी। अब भैया न वो आम का वृक्ष है, न वो बेल है, न वो किसी प्रकार की लताएं हैं, कुछ भी नहीं है, सबका सब अदृश्य हो गया। एड़े रंगे बांधियो साथ। इस रंग में मतलब कि इस लीला के रंग में, इस प्रपंच में मेरा सुंदर साथ जी आकर के रंग गया, उसमें फंस गया, उसमें लिप्त हो गया और उसी में ओतप्रोत होने लगा। सुधे शरीरे बिसरी गई। अपने शरीर की पूरी सुध बुध शान सब भूल जाते हैं, बस उनको एक ही चीज दिखाई देती है, बिल्कुल सत्य है जो दिखाई दे रहा है। बिसरी गया घर। इसीलिए सुंदर साथ जी अपना घर परम धाम मूल घर हम सब भूल गए हैं। इस माया में, इस खेल में, इस जादू में, अक्षर उनकी कारीगरी में आकर के हम अपने निज घर को भूल गए हैं। कीड़ी कुंजर गली गई। अब दूसरी बात सुनो, कीड़ी कुंजर निकल गई। कीड़ी बोलते चींटी, गुजराती में कीड़ी बोलते हैं, और कुंजर बोलते हैं हाथी। बताओ, अब किसी के सामने बोलो भैया एक चींटी हाथी को खा गई, लोग हंसेंगे, कैसी बात करते हो भैया, चींटी जो है हाथी को खा गई, निकल गई। हाँ, चींटी है माया, समझे, कुंजर हाथी है ब्रह्मगनाएं। इस ब्रह्मगनाओं को इस चींटी रूपी माया ने अपने आगोश में लपेट लिया, समा लिया। ऐसा है इसका तात्पर्य। इस तरह से माया रूपी चींटी और इस तरह से हाथी रूपी ब्रह्मगनाएं जो परमधाम की हैं, उनको इस माया ने अपने में समा लिया, समेट लिया है। अचरज या पर। इस पर तो बहुत आश्चर्य होता है। अब किसी के सामने नहीं समझे वो भेद को, उसको बोलो भैया चींटी जो है कुंजर खा गई है, या चींटी कोड़ू निकल गई, कीड़ी कोड़ू, कहीं पर बोले कीड़ी बोले चींटी, कोड़ू बोलते कुमड़ा, बोलो वो कुमड़ा को खा गई। बात तो एक ही है ना, तीन तीन तरह से बोला गया है। दृष्टांत जब आते हैं तो दृष्टांत ही दृष्टांत है। इसलिए यहाँ पर इतना आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये चींटी अपने हाथी को निकल जाती है। ठीक है, जल्दी कर दो मुझको। अद्भुत एक जुओ सखी। ये मेरे सखियों, ये आश्चर्य है, अद्भुत है, कभी सुना नहीं था कि जो है चींटी ही हाथी को निकल जाएगी। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य वाली बात है। ये अचरज मोटो। ये अचरज छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जब समझ में आए कि भैया इतनी ब्रह्मगनाएं, ये ब्रह्म सृष्टियां समान, उनका देखो, उनका रूप देखो, उनका स्वरूप देखो, उनकी लीला देखो, महान लीला है। एक कण भी इस पूरी माया के इस ब्रह्मांड के अंदर में यदि आ जाए तो समझ लीजिए पूरा अखंड हो जाए, इतना बल है। तो इतना आश्चर्य देख करके हमें ये विस्मय होता है कि कैसे करके ये चींटी ने और हाथी को खा लिया है। बस्ते खरी ने ले गयो। खोल भी दिया है कि वो वस्तु खरी है, सत्य है। जो कीड़ी ने खाई हुई है, हाथी को निकला है, वो खरी वस्तु है, मतलब अखंड परम धाम की दिव्य आत्माएं हैं ये। और वो ये खोटा है संसार के अंदर में चींटी, इसलिए ये झूठा सत्य को कैसे खा गया। जहनो मूले छे खोटो। जिसका मूल ही झूठा है, खोटो मतलब झूठा है, मूल आधार ही नहीं है, जिसका कोई जड़ ही नहीं है, इसके अंदर में अस्तित्वहीन है। इस तरह से ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। जहनो मूले छे खोटो। जहनो मूले छे खोटो। अद्भुत एक जुओ सखी। अद्भुत एक जुओ सखी। ये अचरज मोटो। ये अचरज मोटो। वस्ते खरी ने ले गयो। वस्ते खरी ने ले गयो। जेनो मूले छे खोटो। जेनो मूल छे खोटो। जेनो मूले छे खोटो। जेनो मूल छे
की जय।